फ्यूजन फूड, दिस इज योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। येट अगेन आई एम हेयर विद अमेजिंग रेसिपीज़ एंड आपको पता है मंडे है, मंडे ब्लूज़ जो है ना सबको आ रहे होते हैं कि बस जल्दी से वीकेंड आ जाए। एंड वीकेंड अभी ख़त्म हुआ है एंड ओवर द वीकेंड आई एम सो श्योर आप लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया होगा। एंड ये है कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मेरे एरिया में तो हो रही थी। और कोशिश हम लोगों ने एक ही सब दोस्तों ने मिलके जो है ना हम जाएं कुछ खापा शापा करें। हम लोगों ने कढ़ाई खाई और साथ ही में हमने जो है ना वहाँ पर पूरा एक मुर्गा जो होता है, ठीक है, उसको हमने ज़िबा कराया और फिर उसको रोस्ट के तरीके से जो है ना हमने कहा कि बना के दो हमें स्पेशल तरीके से, ठीक है जी। और बड़ा बेहतरीन मज़ा आया। तो बस यही ना, आपने भी यही करना होता है जब आप कहीं जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करें जो आपका एक एक्चुअल जो मेन्यू होता है ना उससे हट के उनका जो शेफ़ है उसको बोला करें कि भाई थोड़ा सा अपने हिसाब से भी चीज़ें जो है ना कोई नई चीज़ खिलाओ हमें, ठीक है जी। तो आज की रेसिपी इज़ वेरी डिफरेंट तो वैसे नहीं बोलूँगा, हर घर में बनती है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें जो है ना एलिमेंट्स चेंज होंगे। हम बनाएंगे इसको थोड़ा इटालियन वर्जन में, चिकन रोस्ट बनाएंगे आज हम। ऑब्वियसली ओवन के अंदर बनाएंगे, बड़ा बेहतरीन तरीके से बनेगा और साथ में इसके वेजिटेबल्स होंगे। आप इसको राइस के अंदर ऊपर भी सर्व कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। साथ में रोगनी रोटी हो गई, आपकी अपनी चॉइस, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें मेजन प्लस हुई हैं। एक तो चिकन रोस्ट बनेगा और साथ ही बनाएंगे ओट कुकीज़। ये बड़ी बेहतरीन है। आजकल ये जितने मेरे दोस्त हैं सब, और इवन मैं क्या करता हूँ जब जिम जा रहा होता हूँ तो जिम से पहले, और क्योंकि अगर आप जिम से पहले कुछ खा लें तो वो जो है ना बिल्कुल समझे सब निकलना शुरू हो जाता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये है कि हल्की फुल्की एक छोटी सी जो भूख होती है ना उसको मिटाने के लिए एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपका पेट भी भर जाए और आपके वर्कआउट के लिए जो है ना वो भी बड़ा फ़ायदेमंद हो कि आपको थोड़ी सी एनर्जी भी मिले, ठीक है। तो ओट कुकीज़ जो है ना हमेशा बना के रखा करें। और ओट कुकीज़ हो गई, ग्रेनोला बार्स हो गए, ग्रेनोला हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना लाजमी खाया करें क्योंकि रिच इन फाइबर होता है। और साथ में कि आपको एक हेल्दियर एक जो है ना एक छोटा सा बज़ भी मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ खाया हुआ है, पेट भी भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ओट कुकीज़ बनाएंगे और ये रेसिपी बड़ी बेहतरीन है, इजी रेसिपी है, बना के जार्स भरते हैं, मैं भी बना के रखता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें वेरिएशन अपने हिसाब से जो है ना आप कर सकते हैं। मैं वेरिएशन समझे इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप चॉकलेट चिप कुकीज़ भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, तरह तरह की आजकल चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर लें, वाइट चॉकलेट हो गई, पिस्ताशियो क्रीम हो गई, वो आपकी मर्ज़ी। आपने देखा होगा ना बॉक्स पे लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर कोकोनट भी है, इसके अंदर पीनट बटर भी है, तो आपकी अपनी चॉइस है। बेसिक रेसिपी आपको दे रहा हूँ, अब आगे और मज़ीद फ्यूजन है ना करना आपका काम है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। वेरी इजी, कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से एक ही स्पैचुला से आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर मेल्टेड मक्खन, ठीक है जी, ये आपने ले लेना है। और ये ऑयल से भी बन सकता है, कोकोनट ऑयल से भी बन सकता है, और साथ में आपका जो आजकल एवोकाडो ऑयल, ठीक है, वो भी आया हुआ है आजकल, तो महंगा है लेकिन ये कि आप यूज़ कर सकते हैं और देसी घी के अंदर भी आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही में यहाँ पर है चीनी, ब्राउन शुगर, अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हनी से, ठीक है। हनी के साथ साथ मेपल सिरप जो आपको बॉटल में मिलता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कोई स्वीटनर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जितने डायबिटिक लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताता रहूँगा एंड ये देखिए इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। बड़ी बेहतरीन और इतनी इजी कुकीज़ बनती हैं ये, एंड बड़ी चंकियर होती हैं। और इसी कुकीज़ को आपने इफ़ यू एक्चुअली वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रेनोला, अगर आपने इसको ग्रेनोला में कन्वर्ट करना है तो जैसी कुकीज़ बन जाए ना तो उसको क्रश करके प्रॉपर क्रश करेंगे ना, फिर एक जार में आप डाल दें और फिर उसको दूध के साथ एंजॉय करें, ठीक है। कुकीज़ के साथ साथ आपका ग्रेनोला भी बन जाएगा। अब ये देखें, इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिया है मिक्स, और साथ ही में यहाँ पर आई विल बी एडिंग खोपरा, ठीक है जी, खोपरा भी ऐड कर लिया है। सारी चीज़ें आपने एक साथ मिक्स कर देनी है। अब ये ओट्स, इसको बोलते हैं रोल्ड ओट्स, ये खुले ओट्स हैं, आपको जब बाज़ार में मिलते हैं तो वाइट ओट्स होते हैं, ठीक है जी। कोई भी आप ले सकते हैं ओट्स, इवन अगर आपको ओट्स का जो एक क्या बोलते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म मिल रही है तो वो भी आप ले लें, ठीक है जी। अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, साथ ही में जाएगा फ्लावर, ठीक है जी। फ्लावर के साथ साथ बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, अंडा कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर, सिंपल एक मक्खन के साथ हम सारी चीज़ें कंबाइन कर लेंगे, और साथ में चीनी। अब ये आपने अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। वेल कंबाइन करें। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये वेल कंबाइन नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, ठीक है जी, क्योंकि ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट हैं
और वैसे तो सारी चीज़ें एक डो की फॉर्म ले लेंगी। जैसी डो की फॉर्म ले लेंगी फिर आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पार्चमेंट पेपर या तो सिलिकॉन मैट है उससे प्रॉपर तरीके से लगा देना। मैं ग्लव पहन लेता हूँ और ग्लव की मदद से हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। और साथ ही में चिकन रोस्ट मेरा फेवरेट है, और एक ऐसी चीज़ है कि जब आप घर में जैसी काम से आते हैं तो आपको हैवी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कि बस एक लाइटर नोट पे एक चीज़ होनी चाहिए। तो चिकन है, चिकन को आप देख सकते हैं एक पानी के अंदर डिप किया हुआ है, ये है विनेगर वाटर, ठीक है जी, खाली विनेगर नहीं है, विनेगर वाटर है, जिससे जो आपका चिकन है ना बड़ा सॉफ्ट और सक्लेंट बनता है और कोई भी हीक जो होती है ना वो प्रॉपर तरीके से हट जाती है, ठीक है जी। ये हमेशा नोट करें आप। अब आप ये देखें जो सारी की सारी कुकीज़ का मिक्सचर है ये एक डो की फॉर्म ले लेगा। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स, ठीक है जी। थोड़ा चंकियर और च्यूई होंगी, बहुत मज़ेदार सी ये कुकीज़ होती हैं। एंड ये बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कुकी की शेप दे दें या तो पूरा का पूरा ट्रे पे फैला दें और इसको आप बेक कर लें। बेक कर लेंगे तो ये आपका ग्रनोला बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ से दो चीज़ें आपकी बन जाएंगी। अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं कर रहा हूँ मिक्स। ये सारा का सारा जो है ना एक डो की फॉर्म हो गई है, देखें। अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से, आपकी मर्ज़ी है कि कितनी आपने इसकी क्वांटिटी बनानी है, ठीक है जी, क्या साइज़ देना है, प्रॉपर तरीके से आप इसको रख लें और फिर बेक कर लें 180 डिग्रीज़ पे। अवन को मैंने अभी 200 पे किया हुआ है, मैं उसको कम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा प्री हीट ना हो जाए, 160 कर रहा हूँ, ठीक है जी। एंड प्लीज़ लाजमी आप मुझे कॉल करें, कॉल करके बताएं कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप लोग चीज़ें घर पे कर रहे हैं या वही सालन रोटी बना रहे हैं, ठीक है जी। प्लीज़ मुझे बताएं। एंड कोशिश ये करें हमेशा कि जब भी खाना बनाएं तो उसके साथ बड़ा बेहतरीन सा सैलड होना चाहिए, ठीक है जी। हम लोग सैलड्स वेजिटेबल्स को बिल्कुल भूल जाते हैं, या तो आप बनाते हैं तो उसको इतना भून लेते हैं कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और वो जो है ना बिल्कुल पिलपिली हो जाती है, ठीक है जी। बस यहाँ पर मैं इसके प्रॉपर तरीके से राउंडल्स कर रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है जैसे आपने इसको शेप देना है। ब्रेक आ गई है, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। ओट्स कुकीज़ अज्जा। ओट्स रोल्ड 1 कप, पिसा खोपरा आधा कप, मैदा 1/4 कप, पिघला मक्खन या कोकोनट ऑयल 1/4 कप, शहद या ब्राउन शुगर 1/4 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड वी मेकिंग ओट कुकीज़। इनफैक्ट बना ली आपके सामने, ट्रे पे मैंने लाइन कर दी है। अब इसको क्या करेंगे, बेक करेंगे फॉर 180 डिग्रीज़ पे आपने इसको टेम्परेचर पर रखना है। एंड इन लाइक लेस दैन 10 मिनट्स ये बड़ी बेहतरीन सी बन जाती हैं। अच्छा, टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी पहले जो है ना बढ़ाया हुआ था, समझे 200 पे, तो अब मैंने 160 पे कर दिए। आप लोगों के पास अगर पोर्टेबल ओवन है तो आपने क्या करना है, उसको 160 पर ही रखना है और 160 टू 170 पे ज़्यादा ना उसको आप बेक करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रोफेशनल ये 4 टल का ओवन है, लेकिन जब आप घर में यूजुअली बहुत सारे होते हैं कि इनमें एक रॉड होती है, तो उसकी वजह से वो अगर 180 पे रखेंगे तो जलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा टेम्परेचर कम रखें और ग्रेजुअली उसको विद टाइम जो है ना प्रॉपर उसको पकने दें, ताकि आप देख सकते हैं कि जैसी थोड़ी सी ये फ्लैटन आउट हो जाएगी उसके बाद इसको निकाल लें आफ्टर लाइक 5 मिनट्स। प्लीज़ बार बार लिड ना खोलें, होता है कि एयर जितनी भी बाहर की है वो इनकॉपरेट हो जाती है और सारी चीज़ें जो है ना डिफ्लेट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब बिल्कुल बैठ जाती हैं और डी क्रम्बल समझे क्रम्बल होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे बेस्ट ये कि जो डिज़ायर्ड टाइम रेसिपी पे लिखा हुआ है, अगर 10 मिनट लिखें तो 10 मिनट एटलीस्ट उसको रखें अंदर एंड टेम्परेचर प्रॉपर बरकरार रखें, ठीक है जी। आ जाते हैं रोस्ट पे। मैंने यहाँ पर रोस्ट के लिए क्या किया है, सिंपल एक बड़ी मुर्गी ले ली है, आपकी मर्ज़ी है तो ब्रोस्ट के पीसेस भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैंने सिरके के पानी के अंदर डाल के रखा हुआ था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा खून है वो भी निकल जाए और समझे कि बड़ा सॉफ्ट और सक्लेंट सा चिकन आपका बन जाता है। और इसको मैंने पैट ड्राई भी कर लिया है। अब हमारे पास कॉलर हैं ज़किया फ्रॉम भावन नगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ में कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछी थी, आपने बिस्किट तो बहुत अच्छे बनाए, अगर ओट्स हमारे भावन नगर शहर में नहीं मिले तो मैं खोपरे की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लूं? बिल्कुल बढ़ा सकती हैं, 1 कप डाल दें जी। जी क्या आप क्या कह रहे हैं, आप बोलें पहले। आप 1 कप डाल दें। चले चले ठीक है माशाल्लाह। चले आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं मेरे भाई बाबा, आप मुझे सेम वैसे लगते हैं
अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को सलामत रखे और अल्लाह आपको ढेर सारी कामयाबियां दे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड इतनी दुआएं दी आपने। अगर आपके पास ओट्स नहीं हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जो खोपरे की क्वांटिटी है बढ़ा दें, ठीक है। और खोपरे के साथ साथ थोड़ी सी जो सूजी होती है सेमोलिना, हाफ़ टी स्पून वो डाल दें तो बड़े खस्ता और बड़े बेहतरीन से बनेंगे। अगर आपके पास चलें जैसे घर में आटा तो होता ही आपके पास, ठीक है, तो चक्की का जो आटा होता है, आप ओट्स की जगह चक्की का आटा डाल दें, वो भी बड़े बेहतरीन से आपके जो डाइजेस्टिव टाइप के जो बिस्किट्स होते हैं ना, जो वीटेबल बिस्किट्स होते हैं वीट वाले, वो बन जाएंगे, ठीक है। चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, वही बिस्किट बड़ा बेहतरीन सा बनेगा। या तो उसको आप कटर से काट लें, नहीं तो मैंने जिस तरीके से रोल किया वैसे कर लें, आपकी चॉइस है। लेकिन बस ये बनाना है और घर में सारी चीज़ें बना के रखेंगे ना तो बड़ा बेहतरीन सा उसका जो है ना एक आउटकम निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा लवाजमा जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है जी, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। थोड़े से आलू रोस्ट के साथ ना, यूजुअली तो वैसे फ्राइज़ होते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि आपके पास प्रॉपर तरीके से जो है ना असॉर्टेड वेजिटेबल्स होती है ना, तो बड़ा बेहतरीन सा इसका फ्लेवर भी आता है। और वो ऐसे आएगा कि मैंने क्या करना है, सारा का सारा जो रोस्ट है मैं डाल दूँगा अवन के अंदर, लेकिन जो सारी वेजिटेबल्स हैं उसको हल्का सा मैं सॉटे करूँगा, थोड़ा सा इसके ऊपर नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो, ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। एंड आपने भी इसी तरीके से बनाना है जब घर पे दावत हो, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हम वो मसाले डाल देते हैं भर भर के, ठीक है, दही डाल देते हैं, सब चीज़ डाल देते हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग हो गई आप ऐड करें और वेजिटेबल्स हो गई, तो जो है ना बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। एंड ये कैरेट्स हैं मेरे पास, ठीक है जी, इसको अपने हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से जो आपके डिज़ायर शेप है आप काट सकते हैं। आजकल तरह तरह के पीलर्स भी आना शुरू हो गए हैं। ये बड़े बड़े इसके चंक्स में काट लेता हूँ, ठीक है जी। आलू हैं, कैरेट्स हैं और साथ में मेरे पास अनियंस हैं, ठीक है जी। अनियंस को भी काट के डालेंगे और साथ में जो मैरिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम अनियन जो है ना थोड़े से इसको मैं इस तरीके से इनफोल्ड कर लेता हूँ। अगर आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है कोई मसला नहीं है, सिंपल मैरिनेशन जो है ना वो आप कर लें चिकन की, ठीक है, एंड देन यू गुड टू गो। अच्छा, अब यहाँ पर चिकन पे क्या क्या सारी चीज़ें जाएंगी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले नमक, ठीक है, अपने हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो एक्स्ट्रा है जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने सारी चीज़ें बताऊँगा। ये है मेरे पास मीट टेंडराइज़र, आप कच्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ मीट टेंडराइज़र, जिससे चिकन जो है ना बड़ा सॉफ्ट बनेगा। एंड जितने बाज़ार वाले वो टेंडराइज़र डालते हैं या कच्ची पाउडर डाल दें, आपके पास पपीता जो होता है कच्चा पपीता वो ऐड कर लें, ठीक है, जिससे फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है। और साथ ही में ये है कि ये बड़ा सॉफ्ट और सक्रेंट बनता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी, पेपरिका, स्मोक्ड पेपरिका है, अदरक का पाउडर एक्स्ट्रा मैं हमेशा ऐड करता हूँ जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, काली मिर्च, थोड़ा सा कलर, ऑरिगेनो। ऑरिगेनो का फ्लेवर इतना बेहतरीन है, ठीक है जी। और साथ ही में ऑयल के साथ इसको अच्छे तरीके से रब करेंगे, ठीक है जी, और इसको डाल देंगे अवन के अंदर। अब अवन नहीं है कोई मसले वाली बात नहीं, आप सिंपली इसको प्रॉपर तरीके से जो आपका चूल्हा है उस पर हल्का सा सबसे पहले आप इसको फ्राई करें, फिर उसके बाद स्टीमर में डाल दें, हल्का सा स्टीम कर दें, ठीक है जी, और बेहतरीन आपका रोस्ट जो है ना रेडी हो जाएगा। मैं इसको प्रॉपर तरीके से अवन के अंदर बेक करूँगा ताकि मेरा जो टाइम है ना वो भी बचे और प्रॉपर तरीके से वेल कुक्ड हो जाए। साथ ही में ओट कुकीज़ जो हैं आप देख सकते हैं कि अपनी प्रॉपर ये शेप इसने ली हुई है। और इसी तरीके से अगेन आपकी चॉइस है, इसको प्रॉपर रोल कर लें शीट की फॉर्म में, ठीक है जी। और जैसे ही आप रोल करेंगे तो उसके बाद कटर से आप प्रॉपर काट सकते हैं। आप कॉलर अजरा फ्रॉम ओकाड़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, फौरन बात करवा देती है, मेहरबानी उनकी है ना। मेरी टीम बड़ी बेहतरीन है। ये मैंने पूछना था आपसे कि इकट्ठे चावल लिए, तो ज्यादा चावल लिए, वो उसमें क्या चीज डालें वो खराब ना हो? चावल जी ठीक है। और चीनी का भी बता, चीनी भी अगर ज्यादा लें तो उसमें कीड़े आ जाते हैं ना, मकोड़े। बिल्कुल। हाँ, तो आप ना वो उसका भी बता दें क्या करें इसके लिए। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, बाकी आपका शो बहुत अच्छा, मैं देख रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया, देखती हूँ। हाँ नहीं, मैं देखती हूँ जरूर, लाइव ही देखती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सारी चीज़ें आपको ना आप टीवी की तरफ जाए मैं बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमने जो मैरिनेशन की थी उसका अगर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल के साथ इसका मैरिनेट आपने रेडी कर लेना है। नमक मैंने ऐड किया है। सबसे पहले विनेगर वाटर के अंदर मैंने चिकन को डिप करके रखा था, ठीक है। ये बड़ा लाजमी स्टेप आपने करना है। एंड आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली ये जो मसाला है ना मैं इसके अंदर रब इन कर रहा हूँ ताकि बेहतरीन सा हो जाए, क्योंकि यूजली फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई चिकन को सही मैरिनेट नहीं किया। तो टू ऑल द व्यूअर्स जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए ये कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से मसाज कर रहा हूँ। साथ में पपरिका डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, अदरक पाउडर डाला है, नमक, काली मिर्च, ठीक है जी। और साथ ही में थोड़ा सा कलर, ज़रदा कलर होता है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, आपके पास नहीं है ना डालें, ठीक है जी। और साथ ही में थोड़े से मिक्स हर्ब्स डालें। और यहाँ पर लेमन स्लाइस आप देखें, सबसे एंड में मैं इसके ऊपर लेमन डालूँगा, ठीक है जी। और ये प्रॉपर तरीके से सारा का सारा जो हमारा चिकन है ये यहाँ पर हो गया। उस पर स्लिट्स आप देख सकते हैं, स्लिट्स मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है जी। ये अब ये सारा का सारा जो चिकन है ये इसके ऊपर आएगा, लेकिन इसको थोड़ी सी देर और मज़ीद जो है ना मैं सोच रहा हूँ ऑयल से इसको हम मैरिनेट कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कोई भी जो स्पॉट है ना वो खाली रहे। स्लिट्स जो है ना उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपने मसाला लगा देना, बड़ा माइल्ड सा इसका फ्लेवर होगा, ठीक है जी। और हर्ब्स का जो है ना एक अर्दी फ्लेवर जो होता है, समझें कि इटालियन सीजनिंग वाला जो आप जब पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं ना उसका आता है ना, तो फिर वो इस पे आएगा। अच्छा जी, मैं इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद मैरिनेट कर रहा हूँ एंड मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा ट्रे पे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहें फ्यूजन फूड। चिकन रोस्ट अज्जा, फुल चिकन साबित या चिकन पीस 1 किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, खुश्क हर्ब्स 1 चाय का चमचा, रोजमेरी, थाइम और इटालियन सीजनिंग का मिक्सचर, लीमू 1 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ऑप्शनल, गाजर चॉप हस्बे ज़रूरत, आलू हस्बे ज़रूरत, दीगर सब्जियां हस्बे ज़रूरत। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. As you can see, these amazing oat cookies are perfectly ready in less than what, 5 minutes? 8 minutes max. अब आपने क्या करना है, जैसे ही इसको लिड से निकाल लें, ठीक है, ओवन के अंदर से निकालें, लिड कभी नहीं खोला करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि हमेशा एक ही कंप्लेन आती है कि एक तो ये है कि हम जब लिड खोलते हैं और हम पोक करते हैं बिस्किट को तो वो सॉफ्ट होता है। तो बिस्किट जो है ना ऑब्वियसली वो अंदर जो एयर है वो बहुत गर्म है, तो बिस्किट गर्म ही होगा अंदर। जब आप उसको निकालेंगे, जब एयर इनकॉर्पोरेट होगी प्रॉपर तरीके से, तब वो हार्ड होगा। तभी बोलते हैं वायर रैक पे रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको रूम टेम्परेचर पे आपने ठंडा करना है। अब इसी को आप हनी में बना सकते हैं, बट मेक श्योर करें हनी खालिस हो। अगर खालिस नहीं होगा, मिलावट होगी, तो वो बर्न स्मेल जो है ना वो आना शुरू हो जाएगी और कुकीज़ के अंदर वो रह जाएगी। जब आप खाएंगे तो बर्न फ्लेवर आएगा आपके ज़बान पे, ठीक है जी। और अब मेपल सिरप हो गया असली, वो आप ले लें। स्वीटनर हो गया तो वो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। एंड समझें कि गुड़ आपकी मर्ज़ी है, या नॉर्मल कास्टर शुगर हो गई, वो सिंपली ऐड कर सकते हैं। चिकन भाई मैं इसको भी डाल दूं ताकि टाइम पे प्रॉपर तरीके से चिकन भी पक जाए। अब ये सारी मैरिनेशन मैंने इस पर कर दी हुई है। इसको क्या करूँगा, मैं डाल रहा हूँ अवन के अंदर। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 250 कर दिया है मैंने। चूल्हे पे बना रहे हैं तो पहले इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद इसको स्टीम कर दें। 2 ऑप्शन है रोस्ट के, नहीं तो सिंपली मैं इसको रोस्ट यहाँ पर जो है ना हम इसको बेक कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है जी। सारी मैरिनेशन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले, अगेन मैं आपको वापस बता दूं, पहले आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जितने भी इसके जूसेस है वो इंटैक्ट रहें, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसको स्टीम करें एंड जैसे आप उसको फ्राई कर दें, ठीक है, तो मसाला पहले नहीं लगाना आपने, स्टीम कर लें। फिर मसाला, ड्राई मसाला जितना भी सारा लगाएं, फिर आप जब उसको स्टीम करेंगे ना ऐसा बेहतरीन सा चटपटा मसाला ऊपर बनेगा, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है मेरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैंने 2 बातें करनी हैं। बिल्कुल कीजिए। पहली बात तो ये, जो आपने रेसिपी बनाई है ना ओट्स कुकीज, यकीन करें मैं आपके प्रोग्राम को ना 100/100 ही दूंगी। आप रेसिपी बताते हैं टू मच शॉर्ट और हेल्दी, ठीक है, जो हमारे लिए फ़ायदे भी हो और आसानी से हम खवातीन बना भी लें।
बिल्कुल। सेकंड, आपके शो की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, आप उसके हेल्थ बेनिफिट्स, आप उसके प्रेजेंटेशन, आप उसको जहाँ तक एंड तक हम इसको अच्छे से ये इसको प्रेजेंट कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शो अच्छा करते हैं आप। मैं आपका शो रोजाना शौक से देखती हूँ, कॉल भी करती हूँ, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, लेकिन माशाल्लाह से ओवरऑल आपकी टीम वर्क और आपका काम बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। एंड ये है कि बस इसी तरीके से आपने जो है ना शो देखते रहना है, और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मुझे पता है कि आजकल हर चीज़ बड़ी महंगी है, और आप बाहर छोटी सी चीज़ लेने जाते हैं तो खर्चा अच्छा खासा हो जाता है। हम वो बोलते हैं ना कि ये भी उठा लो, चलो अब दूसरी चीज़ दिख रही है तो वो भी ले ही लो, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो आई अंडरस्टैंड, बट ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसको जो है ना मिक्स मैच जिसको बोलते हैं, अब इसका उर्दू वर्जन क्या इसको बोलेंगे, चीज़ें इधर उधर करके आप जो है ना ऐड इन कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आपके पास ओट्स नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, नॉर्मल घर का आटा जो होता है, ओट्स की जगह 1/4 कप आप वो डाल दें, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आई थिंक पहले बोला था, इसके अंदर सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। मैं अगेन गलती हो गई, बेकिंग पाउडर बोल दिया, सोडा इसके अंदर ऐड हुआ है। रेसिपी कार्ड आपके पास चल रहा होगा तो प्रॉपर तरीके से आप वहाँ नोट कर सकते हैं। एंड ओट्स की जगह आप जो आपका चक्की का आटा होता है सिंपली वो डाल दें, इतने बेहतरीन आपके बिस्किट्स बनेंगे, जो वीटेबल वाले बिस्किट्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, समझे, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो भी इजीली खा सकते हैं। और ये वही बिल्कुल बनेंगे जो आपके जो बाज़ार से इतने महंगे खरीदते हैं ना, 180 का एक डब्बा मिलता है, तो जब घर में आप बनाएंगे वो इतने ज़्यादा बनते हैं। ओट्स ऑब्वियसली क्वांटिटी कम है, थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो ये है कि आप उसको आटे की जगह करेंगे। अगर आपके पास आटा नहीं है तो सिंपल मैदे से भी आप बना सकते हैं। अगर मैदा भी नहीं है तो खोपरा जो है ना, खोपरा की क्वांटिटी डबल कर लें, वैसे डाल दें, और साथ में थोड़ी सी सूजी है तो वो डाल दें, तो और बेहतरीन आपके बिस्किट्स बन जाएंगे। एक रेसिपी से 2-3 रेसिपीज़ ईजिली बन सकती हैं। बस जो चीज़ मेरी कोशिश ये होती है कि घर पे बनाएं सारी चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन पे सारी मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, सारी वेजिटेबल्स प्रॉपर तरीके से आप उसके अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, मतलब अपने जो मैंने सारा मैरिनेशन बनाई है चिकन की, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, ताकि सारे जूसेस इंटैक्ट रहें, ठीक है जी, ताकि जल्दी प्रोसेस भी मेरा हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले आलू स्किन के साथ, कैरेट्स थोड़े से ये प्रॉपर तरीके से बड़े पीसेस मैंने किए हैं, और प्याज, ठीक है जी, ये सारे के सारे चीज़ें आपने ऐड इन कर दी हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मेरे पास है थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, मिक्स हर्ब्स, ठीक है जी, ये ऐड करना है। और साथ ही में एक और चीज़ है मेरे पास, चिकन पाउडर, ऑप्शनल है, ठीक है, मेरे पास अभी पड़ा हुआ था तो मैंने इसलिए जानबूझ के खुद ही ऐड कर दिया ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। अब इसको सबसे अच्छे तरीके से हमने सॉटे कर लेना है। वी हैव अ कॉलर फ्रॉम गुजरात, मिसेस आजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बना रहे हैं रोज। तो ये मैंने लास्ट दफा ट्राई किया था, पिछले रमजान से बल्कि पहले, तो बड़ा अच्छा बना था। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ना, ये थोड़ी सी रेसिपी मुख्तलिफ है, ये भी जरूर ट्राई करोगे इंशाल्लाह। जी लाजमी कीजिएगा, बड़े मज़े का अच्छा बनता है। हाँ, इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टेलीफोन के जरिए, ठीक है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रेसिपी आपकी बड़ी आसान होती है, बनानी भी आसान होती है। कभी मैं शौक में ना बनाती हूँ, वैसे मेरी बहुत ज्यादा करके खुद जाती है, मैं नहीं करती, ठीक है, तो शौक से बनाती हूँ। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं हैं तो हम अल्लाह का करम है बहुत। और ये जो है ना सारी रेसिपीज़ मेरी अगेन कोशिश होती है कि आप देखें, यूजुअली हम क्या करते हैं, मिक्स हर्ब्स इसलिए लेकर आते हैं और पेपरिका ये सब लेकर आते हैं क्योंकि हम अगर कोई इटालियन खाना बना रहे हो, हम इन चीज़ों को अपना देसी मेन्यू के अंदर क्यों नहीं ऐड करें। अपना चिकन आप बना रहे हैं तो उसमें सारी फ्लेवरिंग डालेंगे ना, तो ऐसा बेहतरीन फ्लेवर आएगा। ट्रस्ट में जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, इसके अंदर हर्ब्स भी डली हैं, पेपरिका भी है, एंड अगर आपके पास घर में जैसे आपके पास लाल मिर्च आपने डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, तो वो भी ऐड इन कर सकते हैं आप, फ्लेवर बेहतरीन आएगा। अब सारी वेजिटेबल्स को मैं प्रॉपर तरीके से सॉटे कर रहा हूँ, ठीक है जी। और साथ ही में
ब्रेक का टाइम भी जल्दी से आ गया, बस आई होप मेरा चिकन जल्दी से बन जाए। ठीक है, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। चिकन रोस्ट, अज्जा, फुल चिकन साबित या चिकन पीस 1 किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, खुश्क हर्ब्स 1 चाय का चमचा, रोजमेरी, थाइम और इटालियन सीजनिंग का मिक्सचर, लीमू 1 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ऑप्शनल, गाजर चॉप हस्बे ज़रूरत, आलू हस्बे ज़रूरत, दीगर सब्जियां हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। आप देख सकते हैं बेहतरीन सी सब्जियां यहाँ पर रेडी हो रही हैं। ठीक है, खाने के साथ सब्जियां लाजमी जो है ना आपने ऐड ऑन करनी है। अब ये वो, अब आप बोलेंगे मैं बात कर रहा था कि इसको इतना नहीं भूनना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा वेल डन कर रहा था। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है ना मसाले थोड़े से मैंने ऐड किए हैं, मैंने छुपा के डाल दिए हैं। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। सिंपल मैंने इसके अंदर नमक डाला है, मिक्स हर्ब्स डाले हैं, चिकन पाउडर डाला है, एंड आपके पास अगर घर में तंदूरी मसाला है या टिक्का मसाला है, थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर देना, बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। और या तो वो जो मैरिनेशन थी थोड़ी सी जो बोल के अंदर रह गई थी, सारी वेजिटेबल्स उसके अंदर डालें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके बाद फ्राई कर दें। नहीं तो तीसरा स्टेप भी है कि सारी सब्जियां ट्रे में आप डाल दें और उसको बेक कर दें। ठीक है जी, सबसे बेस्ट ये तो होगा। लेकिन मुझे पता है शो का टाइम जो है ना जल्दी भागता जाता है और टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। सब्जियां भी हमारी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी हैं और साथ में हमारी ओट कुकीज़ भी रेडी हो चुकी हैं, बड़ी बेहतरीन। और इतनी इजी रेसिपी है ये कि इसमें आपको बीटर की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपली हाथ से आपने हर चीज़ डाल देनी है। आपके पास ओट्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो सिंपली आपने जो है ना इसके अंदर प्रॉपर तरीके से चक्की का आटा होता है वो डाल देना। अच्छा, कॉलर ने मुझे एक चीज़ अभी कॉलर ने कहा, मुझे याद आया कि उनके पास जो राइस है आई थिंक क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, एक तो ये है कि आप उसको या तो अगर पॉसिबल है कि उसको जार्स में रखें। ठीक है, प्रिजर्व एक चीज़ आपने करनी है, बे लीव होता है ना, बे लीव उसके अंदर डालने, तेज़ पत्ता जो होता है, ठीक है, वो डाल के रखेंगे। वो आपका समझे इंसेक्ट रेपेलेंट होता है। इट मींस जो आपकी चूंटी हो गई, कीड़े हो गए, वो नहीं आते उससे। ठीक है, बनिस्बत आपकी जैसे आपका शुगर जो हो गई, शुगर को आपने क्या करना है, उसको आप या तो समझें कि रख दें उसको मॉइस्चर से, वैसे आपने उसको बचाना है। ठीक है, नंबर 1 नमी से जो होता है। दूसरा ये होता है कि आपने उसके अंदर भी बे लीव ऐड कर सकते हैं और साथ ही में आपने क्या करना है, मेरी अम्मी क्या करती हैं, लौंग ऐड कर देती हैं। ठीक है, लौंग। और दूसरा ये होता है कि आपका ब्रेड का स्लाइस, ठीक है, वो जो है ना नमी सारी जज्ब कर लेता है। ठीक है, ये जो है ना टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह जो है ना आपकी सारी चीज़ें लॉन्ग रन के लिए, मतलब आगे के लिए बड़ी बेहतरीन प्रिजर्व रहेंगी। ठीक है जी, और हमारी कुकीज़ भी बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी हैं। इसको भी आपने किस तरीके से प्रिजर्व करना है, एयर टाइट जार होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, मेटल का हो गया। ठीक है जी, अच्छा फूड ग्रेड मटेरियल का आपका एयर टाइट जार होना चाहिए, तभी आपने सारी चीज़ें इसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करनी है। और जैसे ही ठंडी हो जाए फिर ही आप उसको एयर टाइट में रखें, फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में मॉइस्चर आ जाता है और फिर जो है ना आपकी कुकी ख़राब हो जाएगी। हमारे पास कॉलर है एमन फ्रॉम मुजफ्फराबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन कहाँ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी दुआ है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो खाने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मैंने वाइट कढ़ाई भी ट्राई की थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करेंगी? नहीं, वो पूछना था कि रेसिपी बुक आपकी कहाँ से मिलेगी? मेरी रेसिपी बुक हमारा मसाला मैगज़ीन है। मेरी तो ज़ाती अपनी नहीं है एक बुक, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम लॉन्च करेंगे। और ये है कि हमारा मसाला मैगज़ीन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैगज़ीन है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आप टीवी के पास अगर जाएंगी ना तो आपको आइडिया होगा, ये किसी भी आपको बुक स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं आपको आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी रेसिपीज़ जो है ना वो मिस आउट हो जाती है और मुझको किस तरीके से जो है ना दिखाएं। ये देखें, ये आपका कंटेंट पेज आ गया, यहाँ पर सारे हमारे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग जितने शेफ़्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और साथ ही में हमारी जो रेसिपीज़ हैं प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये देखें, ये सारी रेसिपीज़, ये आपको नंबर्स आ रहे हैं, आपको टाइम पता चल रहा है, सारी हमारी रेसिपीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
और विदाउट एनी टेंशन यहाँ से आप मेथड लें, उर्दू में इंग्लिश में लिखा है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, मेथड लिखा हुआ है, ईज़िली आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं मिल रहा कोई मसले वाली बात नहीं है, यूट्यूब पे जाएं, मसाला रेसिपीज़ लिखें, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है शोज़ की, वहाँ से आप रेसिपी चलाते रहें, साथ साथ बनाते रहें और इन्जॉय करते रहें। है ना आसान, मसाला टीवी ने ज़िंदगी आसान बना दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा जो रोस्ट है वो भी मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे दूँ। चिकन है तो मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ, ये देखें। और साथ ही मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ, हमारा जैसे फेसबुक हो गया एंड यूट्यूब हो गया, अलॉन्ग विद दैट हमारी जो मसाला की जो वेबसाइट है इटसेल्फ, जो एक्चुअल वेबसाइट, आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, masala.com, masalatv.com लिखेंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको जाएं, लिखें, सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी masala.tv पे। ठीक है, वेबसाइट हो गई, हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स है, इवन हम टिकटॉक पर भी हैं, वहाँ तो रेसिपी आपको नहीं मिलेंगी लेकिन सारे ग्लिम्सेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, एंड इसी तरीके से जो है ना लाइफ को ईजी बनाएं, मज़ेदार खाने बनाएं और आप लोग जाएँ एक छोटे से रिकैप पे। चिकन रोस्ट अज्जा, फुल चिकन साबित या चिकन पीस 1 किलो, तेल 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, खुश्क हर्ब्स 1 चाय का चमचा, रोजमेरी, थाइम और इटालियन सीजनिंग का मिक्सचर, लीमू 1 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ऑप्शनल, गाजर चॉप हस्बे ज़रूरत, आलू हस्बे ज़रूरत, दीगर सब्जियां हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर तेल, लहसुन, नमक, काली मिर्च, खुश्क हर्ब्स और लीमू लगा दें, फिर प्याज और ऑप्शनल वेजिटेबल्स के साथ पैन में भून लें। अब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 से 90 मिनट गोल्डन होने तक बेक करें। सर्व करने से पहले 10 मिनट रखकर सर्व कर दें। ओट्स कुकीज़ अज्जा, ओट्स रोल्ड 1 कप, पिसा खोपरा आधा कप, मैदा 1/4 कप, पिघला मक्खन या कोकोनट ऑयल 1/4 कप, शहद या ब्राउन शुगर 1/4 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: तमाम अज्जा एक बोल में इतना मिक्स करें कि वो अच्छी तरह यकजान हो जाएं। अब इन्हें बेकिंग ट्रे में रखें और 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट गोल्डन होने तक बेक कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। दीज अमेजिंग ओट कुकीज़ लॉन्ग विद दिस अमेजिंग प्लेटर ऑफ वेजिटेबल्स। आप इसको वैसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। और एंड में मैंने जो है ना नींबू छिड़का है इसके ऊपर। अच्छा जी, हमारा चिकन यहाँ पर जो है ना, एक मैं आपको टिप जो हूँ ना मैं आपको बताना भूल गया, बड़ी अच्छी टिप है। वो ये है कि जब आप चिकन बनाएं अवन के अंदर, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, वैसे तो यहाँ पर सब चीज़ पक चुकी है अच्छे तरीके से, इसको निकाल के ऑयल ना ऊपर डालें कभी भी, पानी का छिड़काव करेंगे, फिर वापस इसका लिड बंद कर देंगे ना तो खुद ही एक स्टीम जनरेट होगी और आपका चिकन सॉफ्ट और जूसी सकलेंट बनेगा। ऑयल डालेंगे तो बिल्कुल वो जो है ना एब्जॉर्ब कर लेगा जितना भी मॉइस्चर है, और फिर होगा ये कि सारा का सारा जो है चिकन आपको बड़ा ड्राई बनेगा। ये बड़ी अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, आपने लाजमी इसको ये बिस्मिल्लाह यूज़ करना है इस टिप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स वेरी हॉट। ये लीजिए भाई, बेहतरीन से हमारा जो चिकन है ना यहाँ पर रोस्ट ओए होए बेहतरीन रेडी हो चुका है। अब सबसे मुश्किल पार्ट, इसको एक काम करते हैं, हम इधर रखते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें अमूमन हम कोशिश करते हैं ब्रेक पे करने की, लेकिन आपके सामने लाइव में कर रहा हूँ अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए भाई, बेहतरीन, इतना सॉफ्ट, और ये जितना भी जूस है ना ये सारा का सारा आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है जी। इसको हम एक काम करते हैं, है तो बड़ा गर्म, और ये सारा का सारा ऊपर आपने ये पोर इन कर देना। ये देखें, ये ठीक है जी। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी, ये आपने प्रॉपर तरीके से डाल देना है ताकि जितना भी इसके जूसेस हैं सारे, है ना, बेहतरीन। और एंड में सारा का सारा जूस में और मज़ीद डालूँगा। और ये नींबू जो है ना हमारे, बस ये प्रॉपर तरीके से आपने ऊपर सारे के सारे नींबू निचोड़ देना है। 1 अदद नींबू था, ठीक है जी। मैं चाह रहा हूँ सारा जो जूस है ना ज़ाया ना हो। हम इसको एक
ये बना के मैं इस पर सारा पोर करते हैं। ये नहीं, ये देख, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपके सामने बेहतरीन सा चिकन रोस्ट प्लेटर इज़ परफेक्टली रेडी। देयर यू गो। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो, बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मुझे बड़ा मज़ा आया चिकन बनाने में और ओट कुकीज़ बनाने में। अपना बहुत ख्याल रखें एंड इसी तरीके से प्यार करते रहें और देखते रहें फ्यूजन फूड। आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़।